दिल्ली में वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम मीटिंग की। खित्ते में सिक्योरिटी हालात का जायजा लेने के लिए मीटिंग मुनक्किद की गई थी। होम सेक्रेटरी ने इस मीटिंग की सदारत की। रॉ चीफ भी मीटिंग में शरीक रहे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी मीटिंग में मौजूद रहे। वहीं मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला भी मीटिंग का हिस्सा रहे। यूएपीए पेंडिंग केसों के निपटारे के अलावा रेट ऑफ कन्विक्शन यानी मुख्तलिफ केसों में सजा की शरह को बेहतर बनाने के उमूर जेर गौर रहे। नॉन लोकल और कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी देने के मामलात पर भी बात हुई। ड्रोन के जरिए हथियार और मुनशियात गिराए जाने और हथियारों की स्मगलिंग पर तबादला ख्याल हुआ। खुसूसी तौर पर पंजाब से जम्मू कश्मीर को हथियार और मुनशियात की मुंतकिली पर तफसीली गुफ्तगू हुई और ऐसे मसाइल की रोकथाम पर मुकम्मल तरीके से मुबाहस हुए। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारी नुमाइंदा अरुणिमा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरुणिमा जी, आपका स्वागत है। आज एक बड़ी मीटिंग रही कश्मीर की मौजूदा जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको लेकर, और कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, खासकर जब दहशतगर्दों की तरफ से, मिलिटेंट्स की तरफ से एक सूची जारी होती है 56 लोगों की, ऐसे में यह मीटिंग कितनी अहम होती है और आज इस मीटिंग में और क्या क्या मुद्दे जो है छाए रहे? देखिए, अगर आप गृह मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन की बात माने तो वो कहेंगे कि ये मीटिंग रूटीन थी। इस मीटिंग में पिछली बार जो भी मुद्दे तय हुए थे, गृह मंत्री लगातार कश्मीर को लेकर एलजी के साथ, बाकी अफसरों के साथ मीटिंग करते रहे हैं और उस मीटिंग की फॉलोअप में गृह सचिव मीटिंग करते रहे हैं। तो उनका कहना था, ऑफिशियली जो वर्जन आया, ये रूटीन मीटिंग थी एक्शन टेकन के ऊपर। लेकिन सूत्रों ने ये भी कंफर्म किया है CNN न्यूज 18 को कि कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमले, उनके ऊपर जो ये टेरर का थ्रेट आया है लेटेस्ट, और जो नॉन लोकल्स हैं, मतलब जो माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो पानी पूरी बेच रहे हो या लेबर्स के तौर पे कोई और काम कर रहे हो, जिस तरीके से उनको निशाना बनाया जा रहा है, वो मुद्दा भी डिस्कस हुआ। और एक सीनियर ऑफिसर की बात माने तो उन्होंने जाते जाते अंग्रेजी में हमसे कहा, वॉट एवर नीड्स टू बी डन विल बी डन। मतलब जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी कश्मीरी पंडितों को, नॉन लोकल्स को सिक्योर फील कराने के लिए, वो किया जाएगा। लेकिन कश्मीरी पंडित लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको कश्मीर से बाहर भेज दिया जाए, उनकी नौकरी का इंतजाम जम्मू डिवीजन में किया जाए। अभी तक सरकार की तरफ से इस मांग पे कुछ भी पॉजिटिव सुनने को नहीं मिला है। जी अरुणिमा जी, एक चीज, जैसा कि एहतजाज वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है जम्मू कश्मीर में, जैसा कि कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के तहत जो काम कर रहे हैं, उन्हें इस धमकी या इस सूची के बाद डर और खौफ का माहौल थोड़ा और गहरा हो गया है। तो ऐसे में क्या कुछ इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त होगा? क्या कुछ इनके साथ अब आगे होगा? सरकार कैसे यकीन दिलाएगी? इस बारे में क्या कोई किसी ने कुछ बात की है? देखिए, सरकार का ये कहना है कि अगर उन्होंने पंडितों की ये बात मान ली कि उनको कश्मीर में नहीं जम्मू डिवीजन में नौकरी दी जाए, तो एक तरीके से ये लश्कर तैयबा की और बाकी आतंकवादी गुटों की जीत होगी, क्योंकि वो तो यही चाह रहे हैं कि पंडित वैली छोड़ के चले जाए, जो कि 90 के दशक में हुआ, वही एक्सोडस फिर एक बार दोहराया जाएगा। तो सरकार इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि उनको जहां वो रह रहे हैं वहां सुरक्षा दी जाए। बट पंडित ये कह रहे हैं कि आपने तो ऑलरेडी कैंप जैसी जगहों पे हमें रखा हुआ है, हर जगह कैंप के बाहर, अंदर, सब जगह सिक्योरिटी लगी हुई है। हमें दूध सब्जी लेने के लिए भी ऐसा लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, हमारे बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जहां तक दोनों तरफ की बात सुनने के बाद समझ में आया है, सरकार का अप्रोच है कि अपनी इंटेलिजेंस विंग को यूज करके, अपने सर्विलांस को यूज करके उन हाइब्रिड टेररिस्ट को टारगेट करे जो इन कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी फर्स्ट अप्रोच सरकार का इस तरीके से है कि इंटेलिजेंस जनरेट करे और उन लोगों को ही हटाए या उन लोगों को ही अकाउंटेबल होल्ड करे जिनकी तरफ से पंडितों को खतरा हो सकता है। जी अरुणिमा जी, जिस तरह से 56 लोगों की जो सूची जारी हुई है, इसके बाद जिस तरह के हालात है आप जानती हैं, तो ऐसे में ये जो सूची जारी हुई, अब इस पर पॉलिटिक्स हो रही है वादी में, तो ये सूची कहां से निकली, कैसे निकली, इस पर क्या कुछ कहा गया है इस मीटिंग के बाद? जी, और पीडीपी ने लीड लिया है, जो ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर उन्होंने लीड लिया है सरकार को घेरने का, कि आखिर ये लिस्ट आई कहां से। ये सारी डिटेल्स सरकारी फाइलों में ही बंद थी, तो अगर ये लिस्ट टीआरएफ और लश्कर के पास पहुंची है तो कोई तो सरकारी नुमाइंदा है जिसने लीक किया है, सरकार इसको रोक क्यों नहीं पा रही है? तो ये जरूर एक सवाल है। इस बारे में जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पर ही छोड़ा गया है कि इस चीज को वो प्लग इन करे। सेंटर की तरफ से डायरेक्शन क्लियर कट नहीं दिया जाता, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दिया जाता है और फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ दिया जाता है। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी, ऐसी उम्मीद है। जी अरुणिमा, जिस तरह से अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था, डीजीपी दिलबाग सिंह ने 2 दिन पहले हमारे न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान के पैर यहां पर टिक नहीं पा रहे हैं, ऐसे में वो
ड्रग्स और हथियार के जरिए आतंकवाद को यहां पर जो है सहारा ले रहा है। यह भी एक बड़ा चैलेंजिंग मसला है। ड्रोन के जरिए जिस तरह से हथियार या ड्रग्स लाए जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कार्रवाई सरकार आगे देखने को मिलती है सरकार की तरफ से? जी, ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी असेसमेंट है कि जितने ड्रोन ड्रॉपिंग देख रहे हैं, इस महीने में ही पिछले नवंबर की 8 तारीख से दिसंबर की 8 तारीख के अंदर अंदर ही 9 से 10 ड्रोन गिराए गए हैं बीएसएफ द्वारा। पूरे साल में मेरे ख्याल से नंबर अब बढ़ के 18 हो गए हैं। तो और इन हर ड्रोन जो गिराया जा रहा है, कई ऐसे ड्रोन है जो देखे भी नहीं जा रहे हैं, उनसे किस तरीके का पेलोड आ रहा है, कितना नार्कोटिक्स आ रहा है, कितना आर्म्स एंड एम्युनिशन आ रहा है, वो जा कहाँ रहा है, इस पर भी बातचीत हुई। एनआईए के डीजीपी मौजूद थे वहां पे, सीआरपीएफ के डीजीपी मौजूद थे और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ, रॉ के चीफ भी मौजूद थे। तो ये कंसर्न है कि पंजाब के रास्ते ड्रग्स और आर्म्स एंड एम्युनिशन, स्मॉल आर्म्स भेजे जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। और ये जिम्मेदारी दी गई है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को कि इसका कोई तोड़ ढूंढे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणिमा जी इस पूरी तफसीली बातचीत के लिए, हमारे नाजरीन को तफसीलात बताने के लिए। तो बहरहाल कुल मिलाकर आज दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें